हेलो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सॉलिड के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, क्रिस्टलाइन, सॉलिड एंड अमॉर्फस। फिर आज क्या होगा, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन, जो क्रिस्टलाइन वाला पार्ट है उसको और क्लासीफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द बाइंडिंग फोर्स। जो सॉलिड होगा, एक सॉलिड क्या होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर डिफरेंट है तो उसमें क्या क्या क्लासीफाई हो सकता है। हमने सॉलिड लिया, जो H2O है, H2O का आइस, ये है सॉलिड। तो क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल्स और दूसरे H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा, I2 भी होता है सॉलिड फेज में। आयरन, KCl, ZnS, AU, AG, ये सब हमारे क्या है, डिफरेंट सॉलिड्स हैं। पर ये सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स डिफरेंट होंगे, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब कि एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। मॉलिक्यूल का मतलब वहाँ पे क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। जहाँ जहाँ कोवेलेंट्स बॉन्ड होंगे वहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर क्लासीफाई किया है नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर 3 पार्ट में। तो नॉन पोलर से क्या लग रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल आयोडीन और आयोडीन, दोनों आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स था, म्यूचुअल शेयरिंग से बना था कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जिन दो के बीच में बॉन्ड बना है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, बिल्कुल बीच में। कुछ भी इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन नहीं होगा, ना ही शिफ्टिंग होगा। कुछ शिफ्टिंग नहीं हुआ तो डाइपोल मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं नहीं हुआ, तो म्यू इक्वल टू 0 बोलते हैं। म्यू इक्वल टू 0 मतलब ये होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कितना है इसका, 0। उस केस को कहेंगे नॉन पोलर। ये वाला केस हुआ कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं था। सेकंड केस लेते हैं CO2। CO2 का अगर करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर क्या देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। शिफ्ट हुए तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल माइनस, कार्बन पे आएगा डेल प्लस। प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, पार्शियल शिफ्ट। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है पार्शियल को। और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, कहाँ होगी, प्लस से लेके माइनस की तरफ। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं, कार्बन पे होगा डेल प्लस, ऑक्सीजन पे होगा डेल माइनस, ये हुआ हमारा डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे राइट साइड में ऑक्सीजन खींच रहा था कार्बन की इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ है। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो जाएगा, नेट उसका मोमेंट वो होगा 0, कैंसिल आउट हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है, कैंसिल हो गया। म्यू का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, कितना चार्ज शिफ्ट हुआ, डेल इंटू एल। अगर पूरा कंप्लीट होता तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे पार्शियल है, जितना होगा उतना चार्ज इंटू एल, मतलब बॉन्ड लेंथ। इसका लेंथ इधर का लिखेंगे तो ये लेंथ और ये वाला चार्ज। नेट क्या हो गया यहाँ पे 0, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, नॉन पोलर। जरूरी नहीं है कि नॉन पोलर होने के लिए सेम के बीच में बॉन्ड हो। यहाँ देखो डिफरेंट के बीच में बॉन्ड है, फिर भी नेट 0 आ रहा है। CCl4 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। पोलर और नॉन पोलर हम कैसे निकालेंगे, करेक्ट स्ट्रक्चर शेप बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा। ये टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल शेप में यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो लग रहा है कि 3 नीचे है 1 ऊपर है, नहीं, एक्चुअल में क्या है, सबके बीच में एंगल और बॉन्ड लेंथ सब बराबर है। 3D को 2D में ड्रॉ करें इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। ये टेट्राहेड्रल शेप का होगा। जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, सिमेट्रिकल, नेट क्या हो जाएगा, 0। अगर हमने 3 को सिमेट्रिकल अरेंज किया तो तीनों इक्वल डायरेक्शन में विड्रॉ कर रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे होंगे, तो नेट निकालेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से, क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन पोलर। HCl, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन ने खींचा तो नेट 0 नहीं है, इस कंपाउंड को कहेंगे पोलर। सिमिलरली SO2 में जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। इस सब का डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि शेप स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कैसे डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। अभी देखो नेट 0 नहीं हुआ तो ये कंपाउंड क्या होगा, पोलर। SO3 बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो नेट क्या आ गया, 0। ये कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बॉन्डेड एटम में जो शिफ्ट करेगा उसके हिसाब से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, FON, बोलो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON।
यहाँ पे लिया है हमने H2O और दूसरा H2O। जो आइस होता है वो इतना स्ट्रांग क्यों होता है? हमारे हाथ से तो आइस नहीं टूट सकता, क्योंकि उनके बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये नॉर्मल बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। कनेक्ट होने के बाद इनको एक सुपर पावर मिल गई है, ऐसे याद रख सकते हैं। सुपर पावर का मतलब एक दूसरा बॉन्ड बना सकता है जिसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके साथ? किसी दूसरे के साथ। कौन से हाइड्रोजन? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ऐसे डैश 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 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन नहीं, डैश डैश डैश। यहाँ हुआ डेल प्लस, ऑक्सीजन पे आया डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, तो ये क्या हुआ? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो ये हाइड्रोजन किसी दूसरे के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ देखते हैं, ये कार्बन, मीथेन का कार्बन के पास हाइड्रोजन है 4। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? देखो डॉटेड लाइन, गलत। क्यों नहीं बना सकता? कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला हाइड्रोजन किसी के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ये हाइड्रोजन दूसरे के साथ बना सकता है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल केस है। क्यों? ये कहाँ जन्म लिया है? इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की फैमिली का है। फैमिली का मतलब इस ग्रुप का है, फैमिली नहीं बोलना चाहिए। हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन कनेक्टेड होता फ्लोरीन के साथ तो बना सकता था, हाइड्रोजन कनेक्ट हो नाइट्रोजन के साथ तो बनाएगा, कार्बन के साथ है तो नहीं। ठीक है, एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो वापस से देखते हैं, मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है? नॉन पोलर, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाए? 0। पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आए। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बन जाए, उसे बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको डिटेल में भी और देखते हैं। जो सेकेंड पार्ट है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक सॉलिड क्या होंगे? ऐसे सॉलिड जैसे NaCl है, MgO, जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड हो, Na+Cl-। कैसा बॉन्ड है? Na+ को बोलेंगे कैटायन, Cl- को कहेंगे एनायन, Mg2+ कैटायन, O2- एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में कैसी लिंकेज होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, डॉटेड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। फिजिक्स में पढ़ा था हम लोगों ने K Q1Q2/R², वहाँ भी हमने चार्ज लिया था पॉजिटिव नेगेटिव, वही सेम है। यहाँ पे आयन्स है जिसपे पॉजिटिव है, एक एनायन है नेगेटिव, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? कूलम्बिक, बहुत स्ट्रांग फोर्स है। और कौन से फोर्स हो सकते हैं? मेटेलिक सॉलिड, मतलब ऐसे सॉलिड जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो? मेटेलिक बॉन्ड। एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, जो भी तुम्हें मेटल दिखे, जितने हमें मेटल दिखेंगे सबके बीच में क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? उसको हम अपने हाथों से तो नहीं तोड़ सकते, आयरन है। तो क्या होगा उस केस में? जो मेटल 2 फॉर्म में रहेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मेटल में मेटल आयन्स रहेंगे पॉजिटिव फॉर्म में, और जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव फॉर्म में। ध्यान रखेंगे, जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो क्या रहेंगे? स्टेशनरी, वो मूव नहीं करेंगे, स्टेशनरी। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे? मोबाइल, वो मूव करते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या देख सकते हैं? जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे तभी। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे? मोबाइल होंगे। मोबाइल का मतलब जिससे हम फ़ोन करते वो नहीं, मूवमेंट को कहते हैं मोबाइल। पॉजिटिव आयन्स कैसे हैं? ये स्टेशनरी हैं, वो कहाँ पर रह रहे हैं? सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं समुद्र की तरह मूव कर रहे हैं और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रह रहा है। तो व्हाट इज़ द मेटेलिक सॉलिड? मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा? पॉजिटिव आयन किसके अंदर है? सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है स्टेटमेंट वाइज कि मेटल डीलोकलाइज्ड है या इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे मेटल के आयन
स्टेशनरी हैं जिसे कर्नल बोलते हैं, और ये वाला पार्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव नेगेटिव इन सब के बीच के जो इंट्रैक्शन होंगे, ऐसा इंट्रैक्शन होगा, इनको कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। आयोनिक और इसमें ये डिफरेंस है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, कैटायन एक जगह रहेगा। फोर्थ टाइप का, लास्ट टाइप का है बॉन्ड, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। वो है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें कनेक्टेड हैं, एटम्स हैं, सब किससे कनेक्टेड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से। फर्स्ट था मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल वाले में क्या था, एक मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरे मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों कनेक्टेड है किसी और टाइप से। डिस्पर्जन फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, पर कोवेलेंट का मतलब है कि पूरे में ही सबके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, सब कनेक्टेड है परमानेंट हार्ड वाले बॉन्ड से, सॉलिड बॉन्ड से। एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, कार्बाइड, ये सारे। देखें ये 3D नेटवर्क है डायमंड का, एक कार्बन बाकी अपने 4 कार्बन से कनेक्टेड, फिर वो चौथा वाला किसी दूसरे चौथे से कनेक्टेड, फिर ये सबसे कनेक्टेड है। ऐसे ही इसके अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, पूरा नेटवर्क सॉलिड है, सॉलिड लाइन है। ग्रेफाइट एक लेयर में है, कार्बन कनेक्टेड है बाकी कार्बन से, सब कार्बन कार्बन है, इसमें कुछ और एलिमेंट नहीं है, सब कनेक्टेड होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा एक ही फोर्स बना हुआ है। डिफरेंट टेबल, ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड है, ये टेबल है 1.2 NCERT का। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो सॉलिड दिया होगा उसमें देखना है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं, स्मॉलेस्ट वाला क्या है, उनके बीच में कैसे फोर्स बन रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, और उनका नेचर, मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्टिविटी, हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन समझ के करना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का नॉन पोलर जो भी देखा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होंगे। नॉन पोलर है तो उसमें कौन सा फोर्स होगा, डिस्पर्जन या लंडन। जो भी नॉन पोलर फोर्स नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, डिस्पर्जन या लंडन। पोलर में डाइपोल बनेगा तो उसे बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इनका फिजिकल नेचर ये होता है सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड आइस क्या होता है, एग्जाम्पल से करेंगे तो याद रहेगा, हार्ड। आइस क्या होता है, हार्ड। आइस को मारेंगे सिर पे तो लगेगी चोट, तो हार्ड है ये सब क्या हो गए, इंसुलेटर, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, सब सॉलिड में कनेक्टेड हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। आयनिक सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स, आयंस। आयन के बीच में कौन सा फोर्स होगा, कूलम्बिक। एग्जाम्पल पता है, आयनिक क्या होते हैं, हार्ड बट ब्रिटल होते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, जो आयोनिक है वो सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर है, क्योंकि सॉलिड है तो सारे आयंस, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं, मूव नहीं कर पा रहे। जैसे ही वो कंडक्टर बनेंगे, कब, उसको मेल्ट कर देंगे, पिघला देंगे, आयंस के पास पॉसिबिलिटी हो गई कि वो मूव कर सकते हैं, या पानी में डाला, पानी में डालने पे वो डिज़ोल्व होगा, आयोनाइज्ड होके अलग अलग होंगे, दे कैन मूव। तो दोबारा देखो, आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर, कब, इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर है, बट दे कैन बिहेव एज ए कंडक्टर, किस फॉर्म में, मॉल्टन में, नहीं तो एक्वस में। याद रखना है, कभी भी पूछा जाए कि सॉलिड, आयनिक सॉलिड आर कंडक्टर, नहीं, फेज देंगे तब बता पाएंगे। सॉलिड है तो नहीं बोलेंगे, मॉल्टन है तो कंडक्टर है, एक्वस में कंडक्टर है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड अभी हमने देखा था, मेटेलिक सॉलिड में क्या था, पॉजिटिव आयंस कहाँ पे थे, सी ऑफ डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पॉजिटिव आयन कर्नल मूव नहीं करेगा। बॉन्डिंग होगी मेटेलिक बॉन्डिंग, एग्जाम्पल सारे मेटल्स, ये हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है, मतलब इससे हम शीट बना सकते हैं, पतले पतले में वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी तो घर में हर जगह गेट है, कुछ भी चीज़ें हैं मेटल की बनी होती है। मेटल कंडक्टर है, चाहे सॉलिड हो एज वेल एज मोल्टन, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आयोनिक वाला पार्ट अलग था और मेटेलिक अलग है, मेटेलिक सॉलिड में भी कंडक्टर है। इनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होता है। कोवेलेंट और नेटवर्क, कोवेलेंट और नेटवर्क समझते ही दिमाग में आना चाहिए ग्रेफाइट, डायमंड,
इन सब में क्या थे? एटम्स। एक एटम दूसरे एटम से कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है कोवेलेंट बॉन्ड से। बॉन्डिंग, कोवेलेंट, ये रही उनकी एग्जांपल्स। इसमें फिर एक एक्सेप्शन है, जो पार्ट याद रखना है, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर, बट ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। एक्सेप्शन लिख भी दिया है, तो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। जो स्पेशल केस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कोवेलेंट हार्ड होता है, डायमंड बहुत हार्ड है, बट ग्रेफाइट सॉफ्ट है। पेंसिल में होता है ना, टूट जाती है अंदर वाला ब्लैक वाला पार्ट। और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई। तो इसमें ये वाला पार्ट याद रखना है, जो जो हाईलाइट कर दिया है उन सबको अच्छे से देखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि ये सारे आयन हैं, इसमें अरेंज हैं, तो क्या हीट करने पे, प्रेशर देने पे, एक्सटर्नली सोर्स से क्या क्या उनमें डिफेक्ट्स हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।